करने वाले हैं सेक्शन 300 की। सेक्शन 300 जैसे कि आपको पता है कि मर्डर की बात करती है, मर्डर की बात करती है, मर्डर बोले तो हत्या की बात करती है। अब यहाँ पर लास्ट टाइम मैंने आपको कल एक कॉन्सेप्ट बताया था, उस कॉन्सेप्ट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं और फिर उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम जो है शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर पहले हम सेक्शन 300 को ही कवर कर लेते हैं। एक बार सेक्शन 300 पढ़ लेंगे, उसके बाद जो है हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 300। पढ़ो, कौन पढ़ रहा है? आयशा पढ़ो जरा। हत्या 31 पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा देखो दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि 7 पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। यानी अपवादित दशाओं को छोड़कर क्या है, आपराधिक मानववध क्या होगी? हत्या होगी। ये बात यहाँ पर बताई गई है। यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। यानी कहने का मतलब पहली बात तो यह है कि हर एक आपराधिक मानव वध में हत्या शामिल नहीं होती है, किंतु हत्या में क्या हो सकता है? हत्या में आपराधिक मानव वध शामिल हो सकता है। देखो जो यहाँ पर एक्सेप्शन दिए हैं, अपवाद दिए हैं, उन अपवादों को छोड़कर, ठीक है, प्रत्येक आपराधिक मानव वध क्या है? हत्या है। ये बात यहाँ पर आपकी बताई गई है। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ ऐसे आपको एक्सेप्शन दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कि कब कोई आपराधिक मानव वध हत्या नहीं हो सकती है। उसके अलावा प्रत्येक मानव वध क्या होगा? आपका हत्या होगी। यहाँ पर अगर मैं पढ़ूं तो लिखा हुआ है कि एक्शन पश्चात अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, प्रथम मृत्यु कारित करने के आशय से की गई हो। अब देखो यहाँ पर जो है आप अपना अगर ब्रैकेट देखेंगे तो ब्रैकेट में आपके पीछे बताया गया है कि कब कोई आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। इसके अपवाद जो एक्सेप्शन है उनको ओपन करो और पढ़ना शुरू करो। अपवाद आपराधिक मानव वध कब हत्या नहीं है? आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति की जिसने की वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है? आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्म संयम की शक्ति से वंचित हो जाता है, उस व्यक्ति को जिसने वह प्रकोपन दिया था मृत्यु कारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित कर दे। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। यहाँ पर जो है ए व्यक्ति बी को सडन प्रोवोकेशन देता है, अचानक जो है यहाँ पर जो है प्रकोपन देता है और इस प्रकोपन के बिहाफ पर जो यहाँ पर बी व्यक्ति है वो ए की हत्या कर देता है, या वो ए को जो है मारना चाह रहा था लेकिन गलती से क्या हो गया, गलती से यहाँ पर जो है ये ऐसा प्रहार सी के ऊपर हो जाता है और सी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बी जो है हत्या के लिए क्या नहीं होगा? दंडनीय नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि वो किसी अपराध से दंडित नहीं होगा। वो हो सकता है आपराधिक मानव वध के अपराध से दंडित हो लेकिन हत्या के अपराध से दंडित नहीं होगा। ये बात यहाँ पर बताई गई है। जैसे कि इसका पहला जो है आपका एक्सेप्शन जगह है, पढ़ो। यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रति हेतु के रूप में एपिसित न हो या स्वेच्छा प्रकोपित न हो। देखो ये कहता है कि यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति को वध करने या अपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छा प्रकोपित ना हो। यानी कहने का मतलब ये है कि देखो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ए ने जो है जानबूझकर बी को जो है गंभीर और अचानक प्रकोपन दिया, इसके ब्याह पर बी ने क्या किया? ए को मार दिया। अब यहाँ पर जो सडन प्रोवोकेशन की बात की गई है, तो ये सडन प्रोवोकेशन किसने दिलाया बी को? बताओ।
गंभीर और अचानक प्रकोपन किसने दिलाया? बी को। भाई ए ने दिलाया, जाहिर सी बात है ए ने जो है जानबूझकर उसको उकसाया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कहा गया है कि ये जो मतलब सडन प्रोवोकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये अपने आप उत्पन्न ना हुआ हो, बल्कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसको जो है यहाँ पर इस प्रकार गंभीर और अचानक प्रकोपन जो है दिया गया हो, और उसने अपने आत्म संयम को, अपने कंट्रोल को खो दिया हो, और उसके बिहार पर उसने ये कार्य किया है, तो ही ऐसा अपराध यहाँ हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। पहली बात, इतना समझ में आ गया सब लोगों को? बताओ जरा। इप्सित मतलब क्या होता है? इप्सित का मतलब वही है कि प्रकोपित करना, इप्सित प्रत्यय के रूप में इप्सित ना हुआ हो, मतलब अपने आप ना आया हो, अपने आप उत्पन्न ना हुआ हो। ठीक है, वो जो आपको प्रकोपन मिला है वो अपने आप ना कर, मतलब आपको किसी ने, जैसे कि एक तो होता है कि गुस्सा मुझे खुद आ रहा है, एक आता है, एक कहता है मुझे गुस्सा दिला हुआ है, एक तो होता है कि मैंने आपको गुस्सा दिलाया, और एक होता है आपको गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पर जो है ऐसा गुस्सा अगर आ रहा है तो ये मेरे द्वारा हो, ना कि आपने खुद इसको इप्सित किया हो। समझ में आ गया आपको क्या होता है इप्सित? जी सर। चलो पढ़ो अब इसको, फिर नेक्स्ट पढ़ो। दूसरा, यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधि पूर्ण प्रयोग में की गई हो। अब देखो, जो प्रोवोकेशन की बात की गई है यहाँ पर, वो प्रोवोकेशन कैसा होना चाहिए? वो प्रोवोकेशन ऐसा ना हो जो विधि के अनुरूप किया हो। जैसे कि मान लो एक पुलिस वाले ने कहा कि आपको मैं अरेस्ट करता हूँ, अब आपको इतनी बात पर जो है आवेश आ गया और आपने जो है पुलिस वाले को मार दिया, जबकि पुलिस जो है विधि पूर्ण कार्य कर रहे थे, विधि के लॉ एंड ऑर्डर के जो है को मेंटेन करते हुए कार्य कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है ऐसा प्रोवोकेशन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। मान लो कोई डॉक्टर है, वो कहता है कि भाई आपको जो है कैंसर है और आप बहुत जल्द मरने वाले हो, आपको इतनी बात सुनकर गुस्सा आती है, आप डॉक्टर को ही मार देते हो। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये हत्या होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो सडन प्रोवोकेशन नहीं दिला रहा, बल्कि जो रियलिटी आपको बता रहा है, और वैसा करने के लिए बाउंड भी है, क्योंकि उसका वही कार्य है। तो यहाँ पर कहा गया है कि ऐसा सडन प्रोवोकेशन विधिपूर्ण बातों के द्वारा ना किया गया हो। सी पढ़ो उसका, वो थर्ड पढ़ो। तीसरा, यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। यह कि वह प्रोवोकेशन, प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा ना दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई। अब मान लो कोई व्यक्ति है, वो अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा कर रहा है, और आपको जो है इस बात पर जो है प्रोवोकेशन आता है, अचानक जो है आप गंभीर अचानक प्रकोपन से जो है इस पर हमला कर देते हो, तो वहां पर आपको जो है ये नहीं कहा जाएगा कि आपको प्रोवोकेशन अचानक है, क्योंकि वो तो अपने अपने विधि के अकॉर्डिंग कहा नहीं कि भाई तुम्हें राइट है अपने डिफेंस करने का, मुझे भी राइट है अपनी जो है प्रतिरक्षा करने का। तो यहाँ पर जो है इस बात को मेंशन किया गया है। अब देखो, इसका जो है इलिस्ट्रेशन पढ़ने से पहले यहाँ पर ये तो आपने वो कंडीशन पढ़ ली कि कब कोई जो है आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। ठीक है, कब कोई आपराधिक मानववध हत्या नहीं होगी। उसके बाद देखो, यहाँ पर इसका एक्सेप्शन 2 भी है कि कई कब आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। इसको पढ़ने से पहले इसके इलिस्ट्रेशन पढ़ते हैं 1 बाय 1, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। पढ़ो जरा इसका इलिस्ट्रेशन पढ़ो। जी सर। स्पष्टीकरण, प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है। देखो, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना कि प्रोवोकेशन जो है इतना गंभीर था या इतना जो है हल्का था, ये तथ्य और जो है तथ्य का प्रश्न है। ठीक है, ये उस समय देखा जाएगा कि प्रकोपन कैसा था और कैसा नहीं था, ये उस समय का प्रश्न है। केवल मात्र प्रकोपन होना ही यहाँ पर आवश्यक है, वो गंभीर था या अचानक हुआ या जैसा भी था, ये सब आपका जो है तथ्य का प्रश्न है। फैक्ट अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना होगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, सेक्शन 300 में जो है 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं। ठीक है, सेक्शन 3 में 5 एक्सेप्शन दिए गए। कभी कभी पूछ लेता है कि सेक्शन 300 में कितने जो है एक्सेप्शन बताए गए हैं, तो यहाँ पर 5 अपवाद बताए गए हैं। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखना है, जिसमें से एक अपवाद हमने पढ़ा, और उसका अब हम पढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन। पढ़िए फर्स्ट। जी सर। क, या द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के अवसर में या का शिशु है का शास्यवध करता है, हत्या है, क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और
उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, एक व्यक्ति ए था, एक बी था, एक सी। यहाँ पर जो है, जो ये बी है, बी का एक बच्चा था सी, ठीक है चाइल्ड। यहाँ पर बी ने जो है ए को प्रकोपन दिया, बी ने जो है ए को प्रकोपन दिया। इस प्रकोपन के बिहाफ पर एवज में ए ने क्या किया, ए ने जो है बी के बच्चे की हत्या कर दी। जब बच्चे की हत्या कर दी तो बच्चे को जो है जब वध कर दिया तो ए को जो है कोर्ट में ले जाया गया। ए ने कहा साहब मैंने हत्या तो की है बी के बच्चे की, लेकिन साहब बी ने मेरे को जो है गंभीर और अचानक प्रकोपन दिला दिया था। इसने कुछ ऐसी बात करी जिससे क्या हुआ, जिससे मुझे जो है प्रकोपन आ गया और मैंने इसके बच्चे की हत्या कर दी। लेकिन कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपको जो है यहाँ पर हत्या के लिए दंडित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि ना तो इस शिशु ने आपको जो है क्या दिया था, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन दिया था। हाँ, आपको गंभीर और अचानक प्रकोपन अगर दिया भी गया था तो बी के द्वारा दिया गया था। इसलिए यहाँ पर अगर आपको कोई एक्शन लेना था तो आप बी के विरुद्ध ले सकते थे, ना कि सी के विरुद्ध। इसलिए ए को यहाँ पर जो है हत्या के अपराध के लिए दंडित किया गया। ये बात यहाँ पर आपकी बताई गई। इसका बी पढ़ो। ख, ए को बी गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। ए इस प्रकोपन में बी पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें ना तो उसका आशय सी का जो समीप ही है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का है, और न वह जानता है कि संभाव्य है कि वह सी का वध कर दे। ए सी का वध करता है। यहाँ ए ने हत्या नहीं की किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया है। देखो यहाँ पर क्या है, क को म गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। एक व्यक्ति ए है, ए को जो है बी क्या करता है, गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। क इस प्रकोपन से मैं पर पिस्तौल चलाता है, और इस प्रकोपन से क्या करता है, ए जो है बी पर पिस्तौल चला देता है, जिसमें न तो उसका आशय सी को जो समीप ही है, ये खड़ा यहाँ पे सी कि है किंतु दृष्टि से बाहर है, लेकिन ये ए को नहीं दिखाई दे रहा, विजिबल नहीं है, दिखाई नहीं दे रहा, वध करने का है, और न वह यह जानता है कि संभाव्य है कि यह का वध कर दे। ए सी का वध कर देता है। यहाँ ए ने हत्या नहीं की है किंतु केवल आपराधिक मानव वध किया है। यहाँ पर ए और बी दो व्यक्ति थे। बी ने क्या किया, ए को अचानक गंभीर प्रकोपन दिया। इस प्रकोपन के बिहाफ पर ए ने क्या किया, उसने कहा क्यों बताऊंगा, उसने बी के ऊपर जो है पिस्तौल तान दी और उसने बी को गोली मारी। लेकिन जब उसने बी को गोली मारी तो वो गोली बी को ना लगकर सी को लगी, जो कि ए को दिखाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर जो है ए को हत्या के लिए तो दंडित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ना ही तो इसका आशय था सी को मारने का, और ना ही इसे पता था कि उसके पीछे सी खड़ा हुआ है। इसका इंटेंशन तो बी को मारने का था, और बी को भी इसलिए मारने का था क्योंकि बी ने जो है क्या किया था, ए को गंभीर एवं अचानक प्रकोपन दिया था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन दिया गया था, लेकिन उससे बी की मृत्यु ना होकर सी की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर इसको हत्या के अपराध के दंडित ना करके आपराधिक मानव वध के लिए दंडित किया जाएगा। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है, एक बात और इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हम इसे ये नहीं कह सकते कि ये दुर्घटना है। बताओ, बताओ, हम ये नहीं कह सकते दुर्घटना है। उसका आशय और मतलब उसका आशय तो था सर ए का, दुर्घटना में चलो मैं आपको मानता हूँ आशय था, लेकिन क्या मेरा आशय सी को मारने का था? ये मिस्टेक नहीं हुई? किसी को तो मारने का था। किसी वो, अरे वो तो ठीक है, किसी को मारने का था, लेकिन सी को मारने का तो नहीं था। ये भी है। कल को आप जो है, कल को आप जो है सेना में भर्ती हो जाओ, और सेना में भर्ती होने के बाद आप जो है किसी आतंकवादी को मार रहे हो, लेकिन क्या है, लेकिन वो गोली आतंकवादी को न लगकर एक आम सिविलियंस के लग जाती है बाय मिस्टेक, जैसे सेम यहाँ पर हुआ। तो क्या आप उसको आपराधिक मानव वध के लिए दंडित करोगे?
नो सर। क्यों सर नहीं करने विधि के, के अधीन वजह था ना बताओ। वो, और ये विधि विरुद्ध बिल्कुल, है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो ए का कार्य था वो अगेंस्ट टू लॉ था, वो विधिपूर्ण नहीं था, क्योंकि चलो मान लो हम वो सी को नहीं मारने वाला था, बी को ही मार रहा था, लेकिन बी को भी तो वो मार ही रहा था ना। और ये जो है ये आपका, मैंने आपको बताया था कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑलवेज एक्सक्यूजेबल, बट मिस्टेक ऑफ लॉ नॉट एक्सक्यूजेबल ऑलवेज। यानी विधि की, तथ्य की भूल क्षम्य हो सकती है, किंतु विधि की भूल क्षम्य नहीं हो सकती है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको पता है कि किसी को मारना क्या है, अपराध है, तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ पर जो है इसको आपराधिक मानव वध के लिए दंडित किया गया। समझ में आ गया सब लोगों के, पहले बताओ। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर नेक्स्ट पढ़ो इसका सी, इलिस्ट्रेशन। ग, या द्वारा एक बेलिफे का विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जाता है। उस गिरफ्तारी के कारण का को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह या का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा किया गया था जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में की गई थी। देखो इसके बारे में आपको ऊपर भी पढ़ा चुका हूं कि मान लो कोई पुलिस वाला है, यहाँ पर कहा गया है कि यह द्वारा जो एक बेलीफ है, ठीक है, क्या विधि पूर्वक गिरफ्तार किया जाता है, यानी मतलब वो बेल पे था, अब उसको जो है गिरफ्तार किया गया ए के द्वारा बी को। उस गिरफ्तारी के कारण ए को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है, जो वह यह का वध कर देता है। यहाँ हत्या क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा किया गया था जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में किया गया था। अब तुम बेलीफ हो, ठीक है, तुम बेल पर आउट हो, तुम्हें गिरफ्तार करने का पुलिस को अधिकार है, और पुलिस ने तुम्हें जो है विधि पूर्ण तरीके से अधिकार से गिरफ्तार भी किया, लेकिन आपको इस बात पर प्रकोपन आ जाता है कि मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया, और इसके ब्याह पर आप उसको जो है मार देते हो, तो यहाँ पर आपको मानव वध के लिए दंडित ना कराकर जो है आपका अब जो है हत्या के लिए दंडित किया जाएगा। ये बात बताई गई है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको इलिस्ट्रेशन में इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको याद रखो, क्योंकि एग्जाम में भी कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर आता है डी पॉइंट, पढ़ो इसको। घ, या के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है, साक्षी के रूप में का उपसंजात होता है, या यह कहता है कि वह क के अभी साक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता, और यह कि का ने शपथ भंग किया है। का को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह या का वध कर देता है। यह हत्या है। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है कि यह के समक्ष जो एक मजिस्ट्रेट है, एक मजिस्ट्रेट साहब है हमारे ए, उनके सामने एक साक्षी, एक विटनेस को पेश किया जाता है, ठीक है। यह कहता है, मतलब मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि वह ए के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता। मतलब उन्होंने कहा कि जो तुम विटनेस दे रहे हो, जो तुम एविडेंस दे रहे हो, उस पर मैं एक भी बात पर विश्वास नहीं करता, और यह कि ए ने शपथ भंग किया है, और यह कि जो ए व्यक्ति है यानी जो बी व्यक्ति है उसने क्या किया है, शपथ भंग किया है। ए को इन शब्दों से अचानक आवेश आता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो बी है, बी को इन शब्दों से आवेश आ जाता है और वह ए का वध कर देता है। यह यानी जो बी विटनेस है, इसको मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है कि तुमने जो कहा है वो सच कहा है, और तुमने शपथ पत्र भंग किया है। इतनी सी बात पर जो है बी को क्या होता है, बी को गुस्सा आवेश जाता है, और आवेश के बिहाफ पर वो क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट की हत्या कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको क्या माना जाएगा, आपराधिक मानव वध न मानकर हत्या माना जाएगा, क्योंकि कार्य विधि पूर्ण था और ऐसा जो मजिस्ट्रेट था वो विधि के अधीन ही कार्य कर रहा था। ये बात यहाँ पर आपकी बताई गई है। अब इसमें जो इलिस्ट्रेशन नंबर ई है, ई कई बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, ई को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको आप एक बार पढ़िए। चलिए ऐसे ही पढ़िए इसको। ड, या की नाक खींचने का प्रयत्न का करता है, या प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए का को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप का को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह या का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी। हाँ देखो, बताओ क्या समझे इससे आप, ऐसा बताओ।
क्या समझ में आया? बताओ भाई। यहाँ पर बताया गया है, देखो कि यह कि नाक खींचने का पसंद ए करता है। एक व्यक्ति है ए जो बी की नाक खींचने का प्रयत्न करता है। बी प्राइवेट प्रतिष्ठा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए ए को पकड़ लेता है, और यहाँ पर बी जो है अपनी नाक ना नचवाने के लिए क्या करता है, ए को पकड़ लेता है। परिणाम स्वरूप ए को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप इसे गुस्सा आ जाता है ए को, कि इसने मुझे क्यों पकड़ा, और वह बी का वध कर देता है। यह हत्या क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी। यहाँ पर देखो क्या हुआ, यहाँ पर एक व्यक्ति ए था, ए ने जो है बी की नाक नोचनी चाहिए। जब वो बी की नाक नोचना चाह रहा था तो यहाँ पर क्या हुआ, बी ने उसको पकड़ लिया कि भाई तुम मेरी नाक क्यों नोच रहे हो। मात्र इस बात पर जो है क्या हुआ, इस बात पर ए को अचानक जो है सडन प्रोवोकेशन आ गया, और सडन प्रोवोकेशन के बिहाफ पर उसने क्या किया, उसने जो है बी का वध कर दिया। तो यहाँ पर बी का वध करने के लिए जब उसको वध कर दिया तो साहब उसने कहा कोर्ट में कि साहब देखो मैंने वध तो किया है, लेकिन मुझे अचानक प्रकोपन आ गया था। तो साहब ने कहा नहीं, कोर्ट ने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह कार्य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया जा रहा था, और इसके बिहाफ पर आपने क्या किया है, बी का वध किया है। तो आपका ये कृत्य हत्या के अंतर्गत आएगा, ना कि आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आएगा। ये बात यहाँ पर आपकी बताई गई है। अब इसका नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन पढ़ो, एफ। अच्छा, खा पर यह आघात करता है। खा को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। का जो निकट ही खड़ा हुआ था, खा के क्रोध का लाभ उठाने और उससे या का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन के लिए देता है। खा उस छुरी से या का वध कर देता है। यहाँ खा ने चाहे केवल आपराधिक मानव वध ही किया हो, किंतु का हत्या का दोषी है। हाँ देखो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दो व्यक्ति थे, ठीक है। यहाँ पर मैटर जो है वो दो व्यक्ति का था, ए और बी का। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक और बंदा इंक्लूड था, वो था सी, वो था सी। यहाँ पर मैटर क्या हुआ, ए और बी के बीच के मैटर था, लेकिन यहाँ पर सी ने क्या किया, अपने फायदा उठाने के लिए यहाँ पर क्या किया, अपने जो है कार्य को उठाने के लिए सी बी का सहारा लिया। जैसे कि बी पर यह आघात करता है, यानी ए जो है बी पर आघात करता है, बी को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आता है, और इससे क्या होता है, इससे बी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ए जो निकट ही खड़ा हुआ है, यानी सी जो निकट ही खड़ा हुआ है, बी के क्रोध का लाभ उठाने और उससे ए का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक छुरी उस प्रयोजन से दे देता है, किससे कि बी उस छुरी को ए का वध कर दे। यहाँ बी ने चाहे केवल आपराधिक मानव वध किया हो, किंतु ए क्या है, किंतु यहाँ पर सी जो है हत्या का दोषी होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि बी क्या होगा, बी तो मानव वध के लिए दंडित किया जाएगा, और यहाँ पर जो सी है ये आपका हत्या के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सी का इंटेंशन जो है ए को मरवाने का ही था। और यहाँ पर जो प्रकोपन दिया भी गया था, ये प्रकोपन केवल बी को दिया गया था, और बी को प्रकोपन के बिहाफ पर क्या हुआ, बी के प्रकोपन के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर बी ने ए की हत्या, बी ने ए का जो है वध कर दिया, जिसको आपराधिक मानव वध कहा गया। लेकिन सी का यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर इंक्लूड्स नहीं था, लेकिन सी जानबूझकर सी ने क्या किया, बी को छुरी पकड़ा दी, और छुरी पकड़ाकर बोला कि तुम इसकी हत्या कर दो। तो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो सी है उसको हत्या के लिए, और बी को जो है आपराधिक मानव वध के लिए दंडित किया जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा इलिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आप सभी को जो है ये पोर्शन समझ में आया होगा। बताओ आया या नहीं आया? सबको आ गया? राइज हैंड प्लीज अगर सबको सुनना आ गया तो। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि आपराधिक मानव वध में हत्या शामिल नहीं है, लेकिन हत्या में क्या है, आपराधिक मानव वध शामिल है। इसके लिए देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे पास, यहाँ बताया गया है कि
चलो इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे मामला है जो आपका, कौन कौन से ऐसे मामला है जो अपवाद के अंतर्गत जो है हत्या में शामिल नहीं है। ठीक है, अब देखो इसका अपवाद 2 पढ़ो, एक्सेप्शन 2 पढ़ो। अपवाद, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है। अपवाद 2, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावना पूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा है। देखो, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावना पूर्वक प्रयोग में लाने हेतु विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे और पूर्व चिंतन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अपहानि करने के लिए या करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्यु कैद कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति ए है, यहां पर होता क्या है, एक व्यक्ति बी है। अब बी ने जो है ए के ऊपर प्रहार किया, चाहे वो डंडे से किया हो चाहे वो थप्पड़ मुक्के से किया हो, लेकिन प्रहार किया। इसके बिहाफ पर ए ने क्या किया, जवाब में जो है बी को जो है एकदम प्रकोपन भी आया और बी ने क्या, ए ने क्या किया, ए ने जो है बी की हत्या कर दी। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर अगर कोई आपको थप्पड़ मुक्कों से मार रहा है तो क्या आप उसकी हत्या कर दोगे? भाई आप अपने आरपीडी के, जो आपका आरपीडी है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, उसका प्रयोग कितना करोगे? जितना हमला। भाई हम वही बिल्कुल भाई, देखो हम केवल जो है उतने ही जो है शक्ति का प्रयोग करेंगे दूसरे के प्रति जितना वो हमारे प्रति करता है। ये बात तो सबको क्लियर है। लेकिन यहाँ पर ए ने क्या किया, ए ने जो है अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का अधिक जो है क्या कर दिया, प्रयोग कर दिया, जिससे उसे क्या हुआ, जिससे उसकी जो है उससे वध हो गया। तो यहाँ पर ए का देखो इंटेंशन तो था नहीं कि वो बी की हत्या करे, लेकिन तब भी जानते हुए उसने क्या किया, उसने जो है अपनी शक्ति का अत्यधिक प्रयोग कर लिया। और ऐसी शक्ति के अत्यधिक प्रयोग करने से क्या हुआ, यहाँ पर जो है बी व्यक्ति की मृत्यु जाती है। और जब यहाँ पर बी व्यक्ति की मृत्यु आती है तो ये हत्या के लिए तो दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन आपराधिक मानव वध के लिए दंडित किया जा सकता है। ये बात यहाँ पर आपके एक्सेप्शन नंबर 2 में बताई गई है, अपवाद नंबर 2 में बताई गई है। पहले बताओ इतना तो क्लियर है? ठीक है, अब देखो, अब इसका पढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन। पढ़ो जरा इसका इलिस्ट्रेशन। जी सर। क को चाबुक से मारने का प्रयत्न यह करता है, किंतु इस प्रकार नहीं कि क को घोर उपहति कारित हो। क एक पिस्तौल निकाल लेता है या हमले को चालू रखता है। क सद्भावना पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता, गोली से या का वध कर देता है। क ने हत्या नहीं की किंतु केवल मानव वध किया है। हाँ बिल्कुल, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बताया गया है कि इसमें कहा गया है कि आपराधिक मानव हत्या जब अपराधी संपत्ति, देखो यहाँ पर ये जो इलिस्ट्रेशन है ये कहता है कि यह क को चाबुक मारने का प्रयत्न करता है, किंतु ऐसा नहीं कि घोर उपहति कारित हो। ए एक पिस्तौल निकाल लेता है, फिर भी यह हमले को चालू रखता है। ए सद्भावना पूर्वक करता है कि वह अपने को चाबुक के मार से किसी अन्य साधन द्वारा बचा नहीं सकता, इसलिए यह को गोली मार देता है। यहाँ पर ए ने आपराधिक मानव वध का अपराध किया है, न कि हत्या का। अब मात्र चाबुक मारने से, चलो ठीक ने मान लिया कि यहाँ पर ए को जो है इस बात का अंदेशा था कि वो क्या कर सकता है अगर वो चाबुक से नहीं बचेगा, लेकिन चाबुक से बचने के लिए आप किसी को गोली नहीं मार सकते हो। चाबुक से बचने के लिए आपने क्या किया, आपने जो है यहाँ पर शक्ति का अत्यधिक प्रयोग कर लिया, और इस अत्यधिक प्रयोग करने से क्या है, आप हत्या के लिए तो दंडित नहीं होंगे, किंतु यहाँ पर आप जो है आपराधिक मानव वध के लिए
दंडित होंगे। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है। उसका देखो एक यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट केस है, उसको नोट कर लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका नाम है फकीरा चमार, 1866। देखो इस मामले में क्या हुआ, इस प्रकरण में एक चोर को उस समय देख लिया गया जब वह सेंध लगाकर घर में घुसने का प्रयास कर रहा था। यहाँ पर एक व्यक्ति ए था, उसने देखा कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में कोई चोर जो है घुसने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, उसका आधा धड़ शरीर दीवार के अंदर, उसका आधा जो हिस्सा था वो दीवार के अंदर था और आधा हिस्सा दीवार के बाहर था। अभियुक्त एकाएक कुल्हाड़ी लेकर उस पर टूट पड़ा और चोर के गले पर 5 बार प्रहार किया, जिससे उसका सिर धड़ से अलग हो गया। यानी जो जो सर था उसका वो अंदर था और जो बाकी सब बाहर था। और अभियुक्त ने क्या किया, कुल्हाड़ी लेकर जो है इसको जो है लगातार 5 बार इसके सर पर वार किया, जिससे क्या हुआ, जिससे चोर जो है मर गया, उसका धड़ अलग हो गया और उसका सर अलग हो गया। यह अभी निर्धारित किया गया कि अभियुक्त ने अपने बचाव के लिए आवश्यकता से अधिक उपधि कारित किया था, अतः वह आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो किसी चोर को इस प्रकार आप कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन नहीं काट सकते, लेकिन यहाँ पर फकीरा चमार जो था उसने क्या किया, उसने यहाँ पर जो है आपका अभियुक्त का गर्दन काट दिया, सॉरी उसका क्या बोलते हैं, चोर की गर्दन काट दी। हालांकि चोर की गर्दन काटने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसका कृत्य इतना गंभीर नहीं था कि आपको जो है आरपीडी के यूज का इतना अधिक जो है प्रयोग करो, लेकिन ये जानते हुए भी उसने ऐसा किया, इसलिए यहाँ पर जो है इस व्यक्ति को आपराधिक मानव वध के लिए दंडित किया गया। याद रखना फकीरा चमार नाम है, 1866, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको पता होना जरूरी। तो मैं आपको ये सोचने वाला भी एक्सेप्शन, सॉरी, समझ में आ गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अगर आपने अपने अपराधी अपने जो है अपने आरपीडी का अत्यधिक जो है प्रयोग कर लिया है, तो आपको किस दंड से दंडित किया जाएगा, तो आपको याद रखना है आपराधिक मानव वध। अगर आपको इतनी शक्ति का यूज नहीं करना था, लेकिन आपने जो है अत्यधिक शक्ति का प्रयोग करके किसी व्यक्ति की इस प्रकार जो है वध कर दिया गया है, तो वह आपका आपराधिक मानव वध के अंतर्गत आता है। ये बात याद रखना जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको यहाँ पर याद भी रखनी है। चलिए इसका इलिस्ट्रेशन थर्ड पढ़िए अब। अपवाद 3, आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसा लोक सेवक को मदद कर देते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए और कोई ऐसा कार्य करके जिससे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वाहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावनापूर्वक विश्वास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई है वे मनुष्य के बिना मृत्यु कारित करे। देखो यहाँ पर लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किया गया कार्य, ये देखो लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य के निर्वहन में किया गया कार्य। अब यहाँ पर जो एक्सेप्शन 3 है ये कहता है, क्या कहता है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि वह अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए
और कोई ऐसा कार्य करके जिससे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यक निर्वहन में के लिए आवश्यक होने का सद्भाव पूर्वक प्रयास करता है और उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु कारित की गई है वैमनस्या के बिना मृत्यु कारित कर दे। यहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था, एक मिनट रुको जरा। यहाँ पर क्या बताया गया है, देखो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर एक लोग पब्लिक जो है ऑफिसर था, एक पुलिस ऑफिसर था ए, उसके पास पावर थी बी की कस्टडी की, लेकिन बी कस्टडी से भाग जाता है। यहाँ पर ए के पास पूरी पूरी शक्ति है कि वो क्या कर सकता है, वो बी को पकड़ सकता है। लेकिन जब ए कस्टडी से भाग रहा था तो ए ने क्या किया, ए ने कुछ ना करते हुए तुरंत पिस्तौल निकालकर बी को गोली मार दी, जिससे बी की जो है मृत्यु हो गई। तो बताओ क्या ए ने अपनी शक्ति का प्रयोग किया है, शक्ति से अधिक का प्रयोग किया है? बताइए। शक्ति से अधिक प्रयोग किया है। भाई ए ने क्या किया है, ए ने जो है अपनी जो पावर थी उससे अधिक का प्रयोग किया है और उसकी जो है इससे क्या किया, इसने तुरंत जो है मृत्यु कारित कर दी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए को हत्या के लिए तो दंडित नहीं किया जाएगा क्योंकि ए का इंटेंशन बी को मारने का नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है ए को जो है आपराधिक मानव वध के लिए दंडित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्य था ए का वो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में आता है, क्योंकि उसने अपनी शक्ति से अधिक शक्ति का प्रयोग जो है इसलिए किया था। तो ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो ये आपका थर्ड है, ठीक है, थर्ड को लागू होने के लिए वही चीजें होनी चाहिए कि ऐसा कार्य किसी लोक सेवक के द्वारा किया गया हो, लोक सेवक अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहा हो, लेकिन उसका उसने अतिक्रमण कर दिया गया हो, ठीक है, कार्य सद्भाव पूर्वक विश्वास करते हुए किया गया हो और कार्य उस व्यक्ति के प्रति जिसकी मृत्यु की गई है किसी वैमनस्य यानी किसी बैर या भेदभाव की किया गया हो, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी उसमें पर्सनल इंटरेस्ट है और तब आप उसको इस प्रकार गोली मार देते हो, तब क्या होगा, तब तो आप दंडित होंगे हत्या के। लेकिन अगर आपका कोई इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है तो आप जो है आपराधिक मानव वध के लिए दंडित कराए जाओगे। उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन नंबर 4, इसको पढ़ो। अपवाद 4, आपराधिक मानववध हत्या नहीं है यदि मानववध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता से हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो। देखो अगर कोई कार्य जो है आवेश की तीव्रता में किया गया है, कोई ऐसा कार्य है जो आवेश की तीव्रता में किया गया है और उस तीव्रता में किया गया कार्य क्या है, हत्या नहीं माना जाएगा। आप जो है उस तीव्रता में किसी व्यक्ति का वध कर देते हो तो ऐसे वध को क्या है, हत्या की श्रेणी में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ पर आपका आशय इंटेंशन आपका इंक्लूड नहीं है और ना ही आपको इस बात का संभावित नॉलेज यानी ज्ञान है कि जिस कार्य को आप कर रहे हो उससे क्या हो जाएगा, उससे हत्या, उससे जो है वध होना संभव है। अब देखो इलिस्ट्रेशन में इसने साफ साफ बता दिया है कि आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है यदि मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्व चिंतन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किया बिना किया गया हो। कहने का तुरंत लड़ाई बजी बिना किसी बात के और यहाँ पर जो है ए और बी दोनों जो है गुत्तम गुत्ता होने शुरू हो गए। ए ने जो है बी पर प्रहार किया और बी के प्रहार से क्या हुआ, बी के प्रहार से किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो यहाँ पर अगर इस प्रकार उसकी हत्या हो जाती है, उसका वध हो जाता है, तो यहाँ पर ए जो है
हत्या के लिए दंडित नहीं होगा, बल्कि आपराधिक मानव वध के लिए होगा। क्योंकि एक तो जो है तीव्र आवेश में ऐसा कार्य किया गया है, दूसरा उसको इस बात की कोई नॉलेज नहीं थी कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि उसने कोई पूर्व चिंतन प्रीवियस उसने कोई जो है मैप प्लान जो नहीं बनाया था, और तीसरी बात उसका जो उसमें इस इंटेंशन भी इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि जहां पर तीव्र आवेश के अनुसरण में कोई ऐसा कार्य किया जाता है तो वहां पर ऐसा अपराध हत्या ना होकर आपराधिक मानव वध होगा। उसके बाद देखो यहाँ पर इस जो है एक्सेप्शन को लागू होने के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक है मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर अचानक लड़ाई होनी चाहिए, लड़ाई अचानक हो, आप पहले घर से सोच के ना आए हो कि भाई लड़ाई होने वाली है। अचानक लड़ाई बिना किसी पूर्व अवधारणा के, बिना किसी अवधारणा के, बिना किसी कंसेप्ट के होनी चाहिए। यह लड़ाई अचानक झगड़े के फलस्वरूप आवेश के अंतर्गत हुई हो। अभियुक्त ने न तो मौके पर अनुचित लाभ उठाया हो, न तो कोई एक्यूज ने अनुचित लाभ उठाया हो, और न ही क्रूरतापूर्ण या असामान्य तरीके से कार्य किया है। लड़ाई उसी व्यक्ति के साथ हुई हो जिसकी मृत्यु हुई हो, ऐसा नहीं कि लड़ाई किसी के साथ हुई और मार कीजिए आप कर रहे हो। यह सारीन है, यह तदवीन है कि किसी पक्ष ने प्रकोपन किया या किसने पहले प्रहार किया। ये बात क्या है, ये बात कोई इंपोर्टेंस ही नहीं रखती, ठीक है। यह बात यहाँ पर क्या है, तत्वहीन है कि किस व्यक्ति ने या किस पार्टी ने पहले प्रकोपन दिया था और किस व्यक्ति ने उसकी हत्या की थी। इस बात का कोई भी इंपोर्टेंस ही नहीं है। जैसे कि इसमें केस लॉ है, केस लॉ मैं आपको बताता हूं। के रवि कुमार बनाम कर्नाटक राज्य, दो 2014 के रवि कुमार वर्सेस कर्नाटक राज्य 2014 का मामला है। के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि पत्नी के बीच अचानक झगड़े के तत्काल बाद घटित घटना में पत्नी की मृत्यु हो जाने पर अपीलार्थी धारा 300 के अपवाद 4 का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। इसमें क्या हुआ होगा, इसमें कोई झगड़ा पति और पत्नी के बीच हुआ होगा, पति पत्नी के बीच होने के बाद इसमें जो है पत्नी की मृत्यु हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अपीलार्थी था उसको जो है धारा 300 क्लोज 4 का जो एक्सेप्शन है, अपवाद है, उसका उसे क्या मिला, उसका उसे बेनिफिट मिला, क्योंकि जो ऐसा झगड़ा था वो तुरंत जो है आवेश में आकर जो है ऐसा कोई कार्य किया गया था। तो देखो यहाँ पर जो है आपको मैंने 4 इलिस्ट्रेशन बताए हैं, 4 एक्सेप्शन बताए हैं सॉरी, जिनमें बताया गया है कि कब कोई जो है कार्य हत्या नहीं है। इसका एक इलिस्ट्रेशन और बचा हुआ है, 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति के सहमति से उसका माना हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, लेकिन इसको जो है हम कल को कवर करेंगे। आज केवल जो है इसमें इतना ही पढ़ते हैं। आपको मैंने 4 एक्सेप्शंस बता दिए हैं, इन चारों को आपको याद रखना है। इसमें 2-3 केस और बचे हुए हैं इस वाले एक्सेप्शन में 4 में, जो कल मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। चलिए फिर आज के इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।